संगत जी, हम आपके अपने चैनल गुरु बंदगी में आपका स्वागत करते हैं। संगत जी, आज जो सत्संग हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, यह मंगाराम जी का फरमाया हुआ सत्संग है। बाणी पलटू साहब की है और सत्संग है धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। सत्संग बहुत ही प्यारा है, इसलिए बड़े प्यार से सुनिएगा। संगत जी, अगर आप सत्संग या साखियाँ सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि हम ऐसे ही सत्संग और साखियाँ लेकर आते रहते हैं जी। तो आइए बड़े प्यार से इस सत्संग को सुनते हैं जी। धुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। धुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। यह महात्मा पलटू साहब की एक अति सुंदर कुंडली है। संतों के वाणी में सतगुरु को, संत को, महात्मा को धोबी कह करके बयान किया गया है। धुबिया भी कहते हैं, धोबी भी कहते हैं। कबीर साहब एक जगह लिखते हैं, सत गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजन हार सुरत शिला पर धोइए निकसे जोत अपार। कहते हैं सतगुरु धोबी है और शिष्य कपड़ा है। कपड़े और धोबी का एक अटूट संबंध होता है और धोबी का सारी जिंदगी एक ही काम होता है और वह है कपड़े को साफ करना। समर्थ धोबी उसको कहते हैं जो कपड़े के मैल से घबराता नहीं, अपने काम में बखूबी जानकारी रखता है, सोचता है एक बट्ठी नहीं तो दो बट्ठी साफ हो जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जो पूरे सदगुरु का शिष्य है उसका कपड़ा साफ होकर के रहेगा, क्योंकि सदगुरु समर्थ धोबी है। सतगुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजन हार। उस धोबी के पास साबुन कौन सा है? शब्द। आए दिन हम सुनते हैं कि परमेश्वर की सृजनहार शक्ति को ही शब्द कहते हैं और कहते हैं वो शब्द के द्वारा उसको साफ करता है। सुरत शिला पर धोइए, कहते हैं वह दया करके सुरत शब्द का भेद सेवक को देता है और जब वह उनकी कमाई करता है तो मैल निकल जाती है, निकसे रंग अपार, उसके अंदर से बेहिसाब चमक निकलती है। लेकिन संतों के वाणी के अलग अलग लहजे हैं। यहाँ पलटू साहब फरमा रहे हैं, धुबिया फिर मर जाएगा लीजिए चादर धोए। यहाँ धुबिया इंसान को कहती है। ये संत परमार्थ के शाह होते हैं, शहनशाह होते हैं।
समझाने के इनके अलग अलग तरीके होते हैं। कहते हैं, ऐ धोबी, ऐ इंसान, तुमको अब चादर धोने का अवसर मिला है। आए दिन हम सुनते हैं, वह दुर्लभ अवसर और मौका मनुष्य जन्म है। ये चादर जन्मों से जुगों से लगातार और निरंतर मैली और ज्यादा मैली होती आई है। श्री अरूण स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब आत्मा सत्पुरुष के पास थी, सतलोक में थी, तब कहती थी सत सत सत, कि तू तू और तू। लेकिन जब सेवा की बस सत्पुरुष ने ये आत्माओं का भंडार काल के हवाले किया, तो जब उन बेशुमार आत्माएं जो उस देश से निकल करके नीचे आईं, तो जब सतलोक की बॉर्डर को क्रॉस किया, तो उनकी आवाज बदल गई और आत्मा की पुकार क्या रही? सोहंग सोहंग सोहंग। मतलब निगेटिव शक्ति ने, काल शक्ति ने अपना काम शुरू कर दिया। जुदाई की जो बेहिसाब ऊंची दीवार है, उसकी नींव पड़ गई और आत्मा कहने लगी सोहंग सोहंग सोहंग। पहले क्या कहती थी? सत सत सत। मुसलमान दरवेश कहते हैं, वह कहती है हक हक हक। अब कहने लगी कि जो तू है सो मैं हूं। ध्यान देकर के विचार, पहले सिर्फ तू थी, अब तू के साथ मैं जुड़ गई। क्यों? कि आत्मा वहां से भी सत्पुरुष को देखती है और देख करके कहती है कि मैं आपका अंश, मैं आपकी सूरत हूं, मैं आपका हिस्सा हूं। लेकिन तू से बदल करके अब मैं आ गया। जब आत्मा और नीचे उतरी तो मन लगाया गया। मन लज्जत का आशिक है, स्वाद का मारा है और इसके कारण कर्म करता है और कर्मों के कारण काया मिलती है। ये आत्मा उस दिन से गिरना गिरना और नीचे गिरना, और अब तो आत्मा की हस्ती ही गुम हो चुकी है। एक मिसाल दी जाती है कि अति सुंदर चमकीला लोहे की सोने की टुकड़ी हो, अगर कोई उसको लोहे की टुकड़ी के साथ ऐन जोड़ करके रख देगा, तो वायुमंडल के कारण, हवा के कारण उस रंग का असर उस लोहे की टुकड़ी पर चढ़ेगा और जरूर चढ़ेगा। पहले हल्की सी काली परत नजर आएगी, फिर कोई ऐसा वक्त आएगा कि कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि वहां क्या पड़ा है। हर एक कहेगा लोहे की टुकड़ी पड़ी, सोने की हस्ती गुम हो जाती। लेकिन जिसने सोने को लोहे के साथ रखा, वह जानता है कि ये सोने का केवल रंग बदला है संगत के कारण।
काले की संगत की है, इसलिए इसका रंग बदला है। और वो सत्पुरुष है और यहाँ संसार में सतगुरु है। सो इसलिए कहते हैं कि संतों की निगाह आत्मा पर होती है। शायद हमको सुनकर के अचंभा लगेगा कि जो अंदर जाने वाले साधु जन हैं, योगी योगीश्वर हैं, उनसे जब सवाल करो कि आत्मा और मन का क्या फर्क है, माफ करना सही उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों कि उन्होंने भी आत्मा नहीं देखी। ब्रह्म के चोटी तक मन ही मन है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मन का प्रकाशमय रूप, ज्योत स्वरूप प्रकट होता जाता है। और ऐसा सूक्ष्म धोखा है कि ये सोचता है कि मैंने सब कुछ किया है, अपनी प्रोजेक्शन देखता है। इसलिए तो अंदर जाने वाले महात्माओं ने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, कि जो कुछ बनाया सो मैंने बनाया। उन्होंने कभी आत्मा और परमात्मा की गांठ खोली नहीं जो पार ब्रह्म में खुलती है। और मन और आत्मा पृथक होते हैं, अलग होते हैं। और फिर पता लगता है कि आत्मा क्या है। वहां तो यहां जो हम सत्संग करते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, सब इसलिए कि भजन बने और हम अंदर जाकर के अपने सूरत को गुरुदेव के कृपा से शब्द के साथ जोड़े और अंदर का सफर तय करें। लेकिन आत्मा का पता सिर्फ पार ब्रह्म में चलेगा। पहले प्यार, पहले शौक मन में पैदा होता है। पहले जब मन के अंदर शौक जोर पकड़ता है तो ब्रह्म भी मन में पैदा होती है। आत्मा मन के साथ जुड़ी हुई है, बल्कि उसके अधीन है। संतों ने कहा उसकी दासी है। लेकिन जैसे जैसे मन चढ़ता है और आत्मा भी ऊपर जाती है, मन की ब्रह्म मन को ब्रह्म के अंदर लीन कर देती है। जब उससे पंजे से छूटती है तो आत्मा के अंदर सच्ची ब्रह्म पार ब्रह्म में पैदा होती है। अभी दोनों का मेल है, अटूट मिश्रण है, अटूट गांठ है। सो इसलिए कहते हैं कि भाई तेरे चादर के अंदर कितनी मैल है इसका तुझे क्या पता। हम कभी कभी वर्कशॉप में जाते हैं, जहां फैक्ट्रियां होती हैं वहां जाते हैं और देखते हैं कि मशीनों के बीच में वो मैकेनिक लोग काम करते हैं और उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो काली होती है और वो ग्रीस और तेल और गंदगी से भरी होती है। हम दूर दूर से हमको दुर्गंध आती है और हम हैरान होते हैं कि रोज रोज इस यूनिफॉर्म को इतने इतने घंटे ये लोग कैसे पहन करके काम करते हैं। कौन हैरान होता है जिसके कपड़े साफ सुथरे होते हैं। इस तरीके से उनको जो वो यूनिफॉर्म है वो नॉर्मल लगती है और वो हंसते भी हैं, चाय भी पीते हैं, दोस्तों से बात भी करते हैं, बिल्कुल प्रसन्नचित होते हैं। उनको उस यूनिफॉर्म की मैल तंग नहीं करती। हम कदम कदम पर जोश में आते हैं, हमको कभी लज्जा आती है, हम कभी समझते हैं कि हमारी यूनिफॉर्म गंदी है,
कदम कदम पर मोह करते हैं, कदम कदम पर अहंकार करते हैं। ये हमारी यूनिफॉर्म है और इसको हम एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी मानते हैं। आज किसी भी बड़े आदमी को हम मिले, उनसे पूछें कि आपकी जिंदगी कैसे रही, तो वह फख्र से कहता है एक आला और सफल जिंदगी मैंने बिताई है। इतने रुपए मैंने इकट्ठे किए, बच्चों को लायक बनाया, उनकी शादियां कर दी, सब लाइफ में सेटल्ड है। मेरा अपना मकान है, गाड़ी है, नौकर है और पहाड़ों में मेरी कोठी। ये उसकी यूनिफॉर्म है और उसको पता नहीं है कि उसकी चादर कितनी मैली है। ये संत है जो अंदर जाते हैं। कबीर साहब ने वाणी के अंदर क्या लिखा? दिन दिन मैली कीनी चदरिया। हमने ये शब्द सुना है, बीनी बीनी री चदरिया। मूरख मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन से ओढ़ी। ज्यों की त्यों थर दीनी चदरिया, जिसने चादर को उतारा ज्यों के त्यों जैसी सतलोक से स्पॉटलेस आत्मा निकली थी, ऐसी परमेश्वर की गोद के अंदर समा चुकी है संतों की। उनको हमारी महल सताती है, अखड़ती है, और वो चाहते हैं कि इनके अंदर कितनी अपार ज्योत है, अपार सफेदी है, निर्मलता है। ये भी हम जैसे हो जाए। इसलिए तो पलटू साहब कहते हैं, डुबिया फिर मर जाओगे। फिर का मतलब क्या है कि मरते आए, पैदा होते आए, पैदा होते आए, मरते आए। ये क्रम, ये सिलसिला बेरहमी से लगातार चलता आया जुगों से। अब हमारी बात सुन, खड़ा हो जा, ध्यान से सुन। ये चादर कभी साफ नहीं हो सकती, ये सिर्फ मनुष्य चोले के अंदर साफ हो सकती है। इसलिए ये तेरे को एक मौका मिला है इस चादर को धोने का। पहले ऐसा संत बनना चाहती है कि तू है कौन, कितना इमैक्युलेट, कितना साफ, कितना स्पॉटलेस, कितना निर्मल। और इस वक्त तेरे ऊपर गंदगी के ढेर और पहाड़ है जिनके अंदर तू खचाखच दबा हुआ है। कैसे ये जन्मों की, युगों की पुरानी चादर तेरी साफ हो सकती है। संत महात्मा बीमारी पर उंगली नहीं रखते, उसको हम डॉक्टर भी नहीं कहते। जो केवल बीमारी बतावे और हमारे को शफायाब न करे, दवा न दे, परहेज न बतावे और ये देखे कि ये चलने फिरने के लायक बनता है, उसको ही तो हम डॉक्टर कहते हैं। पलटू साहब सिस्टमैटिकली आगे चल करके समझाते हैं कि ये जन्मों जन्मों की चादर वो तेरी किस तरीके से साफ हो सकती। कौन सी चादर? मन की, आत्मा की। पहले मन साफ होता है, साथ साथ में आत्मा साफ होती है, फिर दोनों अलग होते हैं। मन निर्मल होकर के अपने भंडार में समाता है, सूरत की चादर साफ होकर के आत्मा अपने भंडार में समा जाती है। ये सब कैसे होगा, इसके लिए हम आपको आगे सुने। दुनिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। दुनिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। चादर लीजिए धोए, मैल है बात समानी। चल सतगुरु के घाट भरा दे निर्मल पानी। कहते हैं मैल है बहुत समानी,
आम आदमी से पूछो, विशेषकर सत्संगी से पूछो, मेरे भाई मैं कोई पाप नहीं करता, मैं तो दुकान करता हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, मैं तो बाल बच्चों को पालता हूँ, किराया नियम से देता हूँ, पड़ोसी से प्यार से चलता हूँ, मैं कोई पाप नहीं करता हूँ। लेकिन कहती है दिनों दिन ये तुम्हारी चादर मैली हो रही है। इनके देखने का जो तरीका है संतों का वो न्यारा है। कहते हैं ये काल की नगरी है जिसके अंदर कदम कदम पर कर्ज उठाना पड़ता है, श्वास श्वास में मैल लगती है। एक पालक के पत्ते में आत्मा है, जितने तुम श्वास लेते हो लाखों लाखों जीव मरते हैं, तब तुम्हारा एक दिन निकलता है। जब तुम चलते हो अनेक जीव तेरे पांव के नीचे मरते हैं, अंधाधुंध जीव मार मार करके जिंदा रहता है। एक संत जानता है, हमारे आंखों पर तो बहुत मोटी और बहुत पुरानी पट्टी अज्ञान की है, हमें क्या पता हम कैसे मैले हो रहे। कहते इतने पर सबर कहां इसको, ये तो बेचारा बेअख्तियार करेगा और ये मैल कैसे छूटेगी सब समझाएंगे कि इस मैल से भी हम बच सकते हैं जो कदम कदम पे लगती है, श्वास श्वास। लेकिन कहते हैं ये तो कहता है कि मैं कोई गुनाह ही नहीं करता। कहते हैं इसका आभास, इसका अंदाज, इसका ज्ञान, इसका पता, इसकी समझ, इसकी सूझबूझ तेरे को तब आएगी जब सतगुर के घाट में जाएगा। सतगुर का घाट क्या है? सतगुर का घाट यहाँ बाहर उनका सत्संग है, उनके घाट अंदर भी है, लेकिन बाहर उनका घाट सत्संग है। कहते हैं उस सत्संग के अंदर जब तुम पहुंचोगे, वो प्रकाश के बेअंत अखुट रोशन मीनार है। रोशन मीनार की रोशनी कोई रोक नहीं सकता, फूट फूट करके उसके अंदर से रोशनी। सूरज की रोशनी कैसे निकलती है? फूट फूट करके उसके अंदर से निकलती है, अंधेरे को दूर करती है, प्रकाश देती है। कहते हैं तुम निम्रता से कुछ पाने का खरीदार बन करके अब तक तुमने 84 खरीदी है। ऐ दुनिया, तुमने सांस दे करके 84 खरीदी है। मैं तुम्हारे सामने एक और सौदा रख रहा हूं और वो मुक्ति का सौदा है, उसका खरीदार बन। तुम इस चादर को साफ कर ले प्यारे, ये मौका है। संतों के मदद से, उनके घाट में जाने से तेरे को एहसास आएगा कि मैं पाप नहीं करता सिर्फ, लेकिन मैं पापों के अंदर डूबा हुआ हूं, खचाखच मैं पापों से भरा हुआ हूं। तेरे अवगुण, तेरे पाप उमड़ उमड़ करके तेरे को खाएंगे। जब संतों के अनुभवी वचन तू सुनेगा, जिन जिन चीजों का नाज हम करते हैं, फखर करते हैं और उनको लेके हम संतों के सत्संग में जाते हैं, वे प्लस पॉइंट्स, उपलब्धियां जिनका नाज और फखर है, वे बंधन के रूप में हमारे गले के अंदर घुटन पैदा करते हैं। कहते हैं ये सब पता वहां लगता है और इसकी नजर और तरफ से हट जाती है। इस वक्त ये चौकीदार है, लेकिन औरों का चौकीदार है। जब संतों के सत्संग में जाता है तो अपना चौकीदार बनता है। हम अपने चौकीदार बने, पलटू साहब ये चाहते कि हम अपने चौकीदार बने, हम अपने अंदर झांके, हम अपने अंदर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमारे अंदर क्या है और उस अंधेरे को, गंदगी को हम हटाएं।
हसन बसरी की वार्ताएं कई सुनी है हमने, लेकिन वो साधु, उसको कोई मिला, साधु जब मिलता है तब ज्ञान मिलता है, तब प्रेम का कुछ अनुभव होता है। बड़े हजूर कहते थे कि अंदर जाने से प्रेम का तमाचा लगता है और ये दुनिया से बेखबर होता है। जो अक्ल बुद्धि की सत्संगी बातें करते हैं हम लोग, हमको अभी प्रेम की चोट नहीं आई, तमाचा नहीं लगा। जिसको प्रेम का तमाचा लगता है वो खामोश रात दिन सिमरन करता है। सिमरन क्या है? अपनी चौकीदारी, अपने मैल को साफ करना, अपने घर को साफ करना। अपना घर गंदा, दूसरे के घर के अंदर जाकर के कहते हैं तेरा घर मैला है। आज हम सत्संगी की इतनी दुर्गति है, जैसे एक भैंस कहती है गाय को कि तेरा पूंछ काला है। भैंस को ये पता नहीं कि मेरी हालत क्या है। हम एक एक सत्संगी की ये हालत है। क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? भाई तुम कैसे हो? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन। संत कहते हैं तेरे सामने ये हमेशा सवाल होना चाहिए, तुम कैसे हो? इस तरीके से हसन बसरी किसी जगह बैठा था, दूर से देखता है कि एक काला आदमी किसी किसी प्रेमी को अच्छा लगता है। हम खूबसूरती के आशिक हैं, मकान साफ, वस्त्र साफ, आदमी भी अमीर खूबसूरत, उनके बाहर के, लेकिन अंदर जहर बड़ा होता है। एक काला आदमी एक औरत के साथ बैठा है, पास में बोतल रखी है, हंस रहे हैं, दिन है। हसन ने कहा भाई बेशर्मी की कोई हद होती है? एक औरत को लेके बैठा है, शराब की बोतल रखी है, पी रहे हैं और हंस रहे हैं। इतने में ये नदी के किसी किनारे बैठे थे तो तूफान आया और उस नदी के अंदर एक किश्ती उलट पड़ी। वह आदमी जिसको इसने ऐसा पतित समझा था वह उठा, पानी में कूदा, डूबने वाले आदमियों को बचाया, बाहर निकाला और हसन बसरी के पास आया। कहते हैं तुम अपने आप को एक नेक इंसान और जाहिद समझते हो, ये आदमी इतने डूब रहे थे, तुम तो अपनी जगह पर डटे रहे, पांव तक नहीं उठाया, उनकी चीखें भी सुनी, उनकी पुकार भी सुनी, किनारे तक नहीं आया और तू कहता है एक काला आदमी वहां बैठा है। कोई दोनों की बातचीत नहीं हुई थी। एक काला आदमी वहां बैठा है और एक औरत के साथ बैठा है और शराब पी रहा है। सुन हसन, वो औरत मेरी माता है और उस बोतल में पानी है और उसको प्यास लगी थी और मैं उसको पानी दे रहा था। और मेहरबानी करके इसके बाद और की चौकीदारी छोड़ दे, मेरे ऊपर दरवेश का हाथ है, उसने मुझे सिखाया है कि अपनी चौकीदारी से फायदा होगा। कहते हैं ये ज्ञान तुमको कहां मिलेगा? चल सतगुरु के घाट, भरा जहां निर्मल पानी। देखिए पानी महासुंदर है, इसका मतलब अनेक घाट है, उनके अंदर भी पानी है, उनके अंदर भी धोबी कपड़े धोने जाते हैं, लेकिन पानी निर्मल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? बेहिसाब साधु है, रास्ते के साधु है। देखो संत मत नमस्कार के अलावा, इज्जत के अलावा, आदर के अलावा और कुछ जानता नहीं। नुक्ता चीनी हमारा धर्म नहीं, लेकिन रुपए को रुपया कहना, अशरफी को अशरफी कहना, ये झूठ नहीं, ये बुराई नहीं। संत अपनी बात जरूर बताते हैं। एक जगह से ऐसा एक खोजी जा रहा था जिसको ऐसे
निर्मल पानी के अंदर, उस घाट के अंदर धोबी धोने वाले की जरूरत थी। क्या सच्ची संत दरवेश की तलाश थी। और एक जगह से जब निकला, देखता है लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, भीड़ लगी पड़ी है, खुद चढ़ गया है। बड़े अदब से और शांति से वो लोग बैठे, देखता है सब के सब बीमार है, रोगी है। कई बार वाणी एक सवाल से शुरू होती। ये जिज्ञासु एक सवाल करता है कि मैं अपने आत्मा को, मन को साफ करने के लिए कई साधुओं के पास गया हूँ, कई सत्संगों में गया हूँ, मेरी चादर साफ नहीं हुई। घाट घाट में खोजत हारी, दुबिया मिला न सुजान। अभी तक मैंने जन्मों जन्मों से खोज की। स्वामी जी महाराज की वाणी है, मुझे ऐसा सद्गुरु मिला नहीं, न ओ शब्द का भेद। आखिर में क्या कहते हैं, राधा स्वामी दुबिया भारी, प्रगटे आए जहान। राधा स्वामी हमेश दुनिया में रखा है, जिसको हम स्वामी कहते आए हैं, मालिक कहते आए। स्वामी का अर्थ है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे उत्तम। कहते हैं जब तक उसका घाट नहीं मिलेगा, उसके शब्द रूपी पानी के अंदर न तेरी चादर नहीं धोई जाएगी, तब तक तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। सो इसलिए कहते हैं पहले ये मन के अंदर बंदे एहसास तो करो कि तुम गुनहगार हो, तुम गंदे हो, तुम मैले हो। माफ करना हम 100 बार सुनते हैं, 1000 बार सुनते हैं, 1,00,000 बार भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं हम जैसा कोई नेक नहीं। ये कटु सत्य है, एक ग्रिम रियलिटी है। जब कोई हमारे सामने आता है, हम उसके नुक्स देखने शुरू करते हैं। तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। कहते हैं इसको बंद कर, पहले देख तेरे अंदर सतगुरु क्या समझाते हैं। सतगुरु सिख के बंधन काटे। कहते हैं वो तो बिल्कुल चाहता है कि इसकी सारी मैल को साफ करके मैं घर ले जाऊं, लेकिन सेवक का फर्ज क्या है, गुर का सिख विकार ते हटे। एक आदमी ने जुआ खेली, कर्जा उठाया, पता नहीं क्या किया। अब उसके बचने का और उसका आराम की जिंदगी निकले, उसका एक उपाय कि और जुआ न खेले और पैसे बर्बाद न करे और कमाई पर जोर दे, ताकि उसके पिछले कर्ज अदा हो जाए, कुछ बैलेंस अच्छा बच जावे, जिसको देख करके शांति और इज्जत की जिंदगी निकाल सके। इसलिए कहते हैं सत्संगी अब इसके बाद गुनाह नहीं, सिन नो मोर। हम अपने कमरे के अंदर लिख दें, हर का जन कहाए थे गुनाह करे ना कोई। ये वार्निंग सिग्नल है कि अब तुम ऊपर जाने वाले, नीचे मत गिरो। तुम कर्जाई और कर्ज मत उठाओ, तुम कर्जाई कमाई पर जोर दो ताकि तुम्हारे कर्ज उतर जाएं। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये जब संत सतगुरु मिलते हैं, उनका सत्संग मिलता है, फिर अंदर नाम का भेद मिलता है और ये उसकी कमाई करने लगता है, तो पूरा नक्शा अपने नुक्सों का ये वहां भजन में देखता है। एक ठेकेदार था। ठेकेदार क्या काम करते हैं, ये हम सब एक कैटेगरी में हैं। फर्जी बिल बनाने, कमीशन देने, तो मामूली काम है, ठेकेदार साहब कहते हैं। लेकिन जब सत्संग में लगे, लपटी थे। उस जमाने के अंदर जिस वक्त 100-200 रुपए में घर चलता था, लेकिन नाम मिलने के बाद वो पाप, ये चोरी, ये ठगी, ये झूठ, ये फर्जी बिल, ये फर्जी कमीशन, सब उसको तोड़ तोड़ कर खाने लगे। कौन स्मरण करे? एक गंदे कपड़े पर हम कहां बैठते हैं?
सतगुरु का ध्यान कैसे उस हृदय में आवे, सिमरन कैसे हो सकता है? वो बेचारा सिमरन ध्यान नहीं होवे, वो ढूंढे और उसने एक चीज को पकड़ा, सेवा। कहता है भजन का वक्त तो रात का है, उस वक्त ही नहीं होता है, आगे पीछे सेवा करो। उसने जो धन पापों से कमाया था उस धन को खूब साथ संगत के अंदर खर्च किया। महाराज जी से प्रीत भी इनकी जुड़ गई और रात को बैठ करके गुनाहों के लिए रोता था। उस रोने में और उस सेवा में उसके चित्त को निर्मल कर दिया और उसको अच्छा एक लायक अच्छा सत्संग कर दिया। असल बस्ती को जब नाम मिला, मैंने ये बात जो नाम से पहले की थी, दरवेश नहीं मिला था, लेकिन ये ज्वेलर था, ज्योरी था। अंधाधुंध हम ठगी बेईमानी करते, जब नाम जपता था भजन नहीं होता था, गुना गुना तोड़ तोड़ करके डस डस करके खाते थे। इसने क्या किया कि एक डायरी लिखनी शुरू की जिसमें अपने पाप लिखा, अपने पाप। जब इसका भजन नहीं होता तो दीपक जलाता, दीपक जला करके उस डायरी को पढ़ता था, खूब रोता था। कभी तो इतना जोर से रोता था कि बेहोश हो जाता था। वो हसन एक दरवेश हो, औरों को उसने प्रकाश दिया, उसकी चादर साफ हो गई। फिर खुदा ने उसको और के चादर साफ करने का हुक्म दिया। पलटू साहब समझा रहे, ऐ धोबी, ऐ जन्म जन्म का पापी, ऐ गुनहगार, तुम निर्मल चादर लेकर के वहां से चले तो अब तो इसके अंदर सफेदी का एक कोई स्पॉट ही नहीं है, पूरी काली हो रही। सतगुरु के सत्संग में जाएगा तो इस कालेपन का, इस गंदगी का तुझे एहसास आएगा, छुटकारे का तरीका मिलेगा कि कैसे नाम जप जप करके, नाम की कमाई करके हमारी चादर साफ हो सकती है। चादर लीजे धोए मल है वापस माने, चल सतगुरु के घाट भरा जाए निर्मल पानी। चादर भई पुरानी दिनों दिन बारन की, सत्संगत में सोने ज्ञान का साबुन दीजिए। कहते हैं प्यारे सत्संगी, चादर बड़ी पुरानी दिनों दिन बार न कीजिए। कहते हैं कोई भी कपड़ा है वो सदा चलता है, उसकी मियाद होती है और फिर वो कपड़ा जो होता है वो खराब होने लगता है और ऐसी स्टेज में आ जाता है कि उसमें सुराख हो जाती है, सिलाई भी नहीं हो सकती और उसको फेंकना पड़ता है। कहते हैं भाई तेरे आंखों पर चश्मा लग गया, तेरे दांत टूट गए, अब तू खिचड़ी खाने लगा है और तेरे बाल पहले कितने सुंदर और काले थे। कई लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो बच्चों के तस्वीरें रखते हैं, बचपन से उनका एल्बम बनाते हैं और फिर उनकी शादी होती है, उनकी तस्वीरें निकलती हैं। कहते हैं उनको देख और अब अपनी हालत आईने में देख, दिनों दिन बार न कीजिए। चादर भई पुरानी, तेरे को पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड तुमको अंतिम घड़ी की तरफ ले जा रहा है। बंदे तू इतना गाफिल है कि बूढ़ा होता है, इसका दिल उसके साथ और जवान होता जाता है। शाम हो गई, शाम के बाद रात होने वाली है। कोई रात को भी दुकान खुलते हैं, शाम होते ही दुकान को समेटने का ख्याल आता है। कहते हैं भाई अब तो शाम हो गई,
जो तेरे शरीर के अंदर ताकत थी, तू छलांग मारता था, दौड़ता था, आज तू चलने को मजबूर है, तेरी टांगें टाइट हो रही है, तो कदम कदम पर औरों की मदद की इंतजार करता है। अब मैं तेरे को क्या समझाऊं, ये चादर टूटने वाली, जाने वाली, फटने वाली है। प्यारे, तू इसकी असलियत क्यों नहीं समझता है? ये तो ऐसी अजीब चादर है कि जवान बैठा होता है और बच्चा चला जाता है, फिर बूढ़ा बैठा होता है, जवान चला जाता है। रोज का खेल है, हमारे घरों में होता है, पड़ोस में होता है। सो इसलिए कहते हैं भाई, इसकी असलियत समझो, और जब तक ये चादर तेरे पास है, इससे काम लेने की कोशिश करो। हजूर महाराज जी एक मिसाल दिया करते हैं कि ये चादर शरीर की, मन की और आत्मा की है। इस शरीर तो निर्जल है, जड़ है। हमारे को जो कांटा लगता है, आम आदमी ये समझता होगा ये शरीर महसूस नहीं करता है दर्द। अगर ये दर्द महसूस शरीर करता तो उसी कांटे को एक मृतक को लगाओ, उसको क्यों नहीं दर्द होता है? इसका मतलब शरीर तो दर्द महसूस नहीं करता। महसूस करने वाली शक्ति आत्मक है, सुरत है, जो रोम रोम के अंदर व्यापक है। जब बच्चा पैदा होता है तो तालू से उतर करके नाभि से टक्कर मारती है, सुरत की धाराएं नीचे रोम रोम को चेतन करती है। आंखों से देखता है, कानों से सुनता, सारी दुनिया ही हरी भरी हो जाती है, चेतन हो जाती है, जड़ और चेतन सिर्फ सुरत है। इसलिए कहते हैं अब तो वो चादर हजारों हजारों कांटों पर बिखरी हुई है। डॉक्टरों को पता होगा शरीर में कितनी नाड़ियां हैं, लेकिन हजारों में जरूर है। कोई 80,000 कहता है, कोई कितना कहता है, होंगी, लेकिन हजारों में है। कहते हैं तेरी सूरत की चादर हजारों कांटों पर बिखरी हुई है। एक नाड़ी में कुछ दर्द होता है, तू बेचैनी महसूस करता है। उन सब से निकालना, एक एक कांटे से निकालना। पैर सो जाए, प्यारे सोने हो गए, अब मिट्टी के सिमरन करते करते हाथ सो जाए, पांव सो जाए, घुटने सो जाए, ये सोने हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, क्योंकि तू ऊपर जा रहा है, घर पे तरफ जा रहा है। कहते ये जिंदगी में काम कर, जैसे मैंने कहा, पलटू साहब कहते हैं अपने को दुनिया से न्यारा रख। अब अपने काम को सामने रख, हर दम हर वक्त। सुबह को बिस्तरे से उठते, रात को सोते सिमरन करते करते अरदास करते सो जा कि आपका बच्चा हूं और आपका ही काम है सुबह को जाग देना और मेरे नाम की कमाई कराना, क्योंकि यही एक जिंदगी का मकसद है और आपने दया करके समझाया है। अगर मेरे समझ में होता तो पहले ही कुछ कर देता। इस तरह की जो जिंदगी निकालता है, कहते हैं उसकी चादर धीरे धीरे साफ होती है और इन कांटों से अलग होती है। अगर चादर कांटों पर पड़ी है और हवा जोर से लगती है, घर वाला सजग होता है, कहता है भाई ये हवा ही ऐसी है कि अब बरसात आने वाली है। ये ठंडी ठंडी हवा एक खास लगती है जो सूचक होती है, फोरकास्ट करती है कि वर्षा आने वाली है। हजूर महाराज क्या फरमाया कि ऐ सत्संगी, एक एक बीमारी आती है और चली जाती है, ये तुम्हारे को जाने का नोटिस है। तुम कभी इसको इस लाइट के अंदर नहीं देखते हो कि ये तो चलने का नोटिस तुमको मिल रहा है, मकान को खाली करने का नोटिस मिल रहा है, जमदूत की ठोकर लगने से तुमको बचना है तो भजन कर और चादर को जिंदगी के अंदर साफ कर। अकलमंद आदमी रसोई को छोड़ देगा। हजारों की चादर है, बड़ी कीमती है,
एक एक को ध्यान से एक एक कांटे से उतारेगा। कहते खाना तो बाद में भी बन सकता है, वो तो घर में अंदर बनेगा, चादर तो बाहर पड़ी है, इतनी कीमती है। वो सारे काम छोड़ करके चादर को इकट्ठा करता है, उसके तय लगा करके आकर के घर में रखता है। फिर वर्षा भी गिरती है, आंधी भी आती है, लेकिन निश्चिंत होता है। ये भी आगे समझाते हैं। तो इसलिए कहते हैं पुरानी चादर, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, जो काम करने के लायक है, जो है बंदा तेरे मन में कभी नहीं किया, जिस एक काम को मन ठुकराता है बाकी सबको पसंद करता है, उस एक काम को तेरे को पसंद करना है, उससे तेरा काम होने वाला है। आगे सुने। चादर दे पुराने जना जना बारन कीजे, सत्संगत में सोने जान का साबुन लीजे, छूटे कल मर्दादी नाम का कल्प लगाए, चलिए चादर ओढ़े बहर भवजल आवे। हमने शुरू किया था कि चलते कर्म लगते हैं, खाते कर्म लगते हैं, सांस लेते कर्म लगते हैं। कहते हैं ये भी सिलसिला टूट जाएगा, चादर तो साफ होगी लेकिन उसमें मामूली दाग होंगे। मामूली दाग का मतलब ये झीने कर्म, और ये झीने कर्म कब जाते हैं? कहते हैं जब वो साहिब मेहरबान होगा जो तेरे से सब करा रहा है। माफ करना, जो परमार्थ के अंदर हमारे पास है वो गुरु की एक भेंट है, प्रेजेंट है हमारा, उसमें कुछ भी यत्न भी नहीं है। वो कोई बहाना करके बुलाते हैं, सौगात देते हैं और परखने का शौक देते हैं, सत्संग में ले जाते हैं, अपने दर्शन का शौक पैदा करते हैं, पैसे का बंदोबस्त करते हैं, वहां बुलाते हैं और बुलाते हैं और देते हैं। फिर जब वापस चलता है तो शौक देते हैं, विनय देते हैं, भजन पे उठा करके बिठाता है। सारे निगेटिव काम हमारे मन करता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव काम है ये गुरु की बख्शिश, गुरु की देन, गुरु की रहमत। कहते हैं वो रहमत करने वाला रहमान जिस वक्त मेहरबान होगा उस वक्त ये खिड़की खोलेगा और शब्द जारी हो जाएगा। वो जो छोटे मोटे दाग तुम्हारे चादर में रह गए हैं, जो बाहर के घाट में साफ नहीं हुए, वो अंदर के घाट में साफ होंगे। वो अंदर से जब शब्द आएगा, नाम आएगा, वो सब कल मन को निकाल देता है। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया शब्द बिना जीव रहता गंदा। कितने अक्षर है मन में बिठा ले, क्या हम शब्द को अंदर में सुनते हैं? फिर हम कैसे दावा करते हैं कि हम नेक हैं? अगर हम कहते हैं हम नेक हैं तो स्वामी जी की महाराज की वाणी गलत है? थोड़ा सोचिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द बिना जीव रहता गंदा। जब तक शब्द प्रकट नहीं हुआ तुम गंदे हो। उधर हम कहते हैं हम नेक हैं। कौन ठीक है? फैसला करें, सोचें। जो ठीक है उसके अनुसार चले, उसकी हिदायत के अनुसार चले। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं कि भाई वो अंदर जब शब्द आता है, महात्मा चरणदास की वाणी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, दसों दिशा में मैल है, सब गंदम गंदा। पढ़ने को तो हम सब पढ़ते हैं, सुनने को सुनते हैं, लेकिन ये तो बहुत ऊंची फिलॉसफी है। चार दिशाएं हमको नजर आती है, जो दो दिशा मिलती है ऐसे चार कोने बनते हैं। ये 8 हो गए, एक आसमान है, एक जमीन है, ये 10 दिशाएं हैं। कहते हैं जो काम करते हो, जहां जाते हो, जहां देखते हो, जो सोचते हो, दसों दिशा में मैल है।
गंदम गंदा, तू गंदा हो। निर्मल तेरे नाम है, एक शब्द निर्मल है। विसरे सो अंधा, तेरे को जब सिखाया गया, तेरे को जब समझाया गया, तेरे को जब अपनाया गया, फिर भी तू भूल जाता है। तू अंधों से गया हुआ है। जिसको मालिक ने टार्च दी है वो ठोकर खाता है, खड्डे में गिरता है और खड्डे को दोष देता है। ये आदमी ऐसा है, ये बात ही ऐसी करता है, ये सिचुएशन ही ऐसी आती है। कहते ये दोष खड्डे को देता है। ढाल दी गई है कि जो हमला आगे, ढाल को आगे करो। ढाल को इसमें कल अलमारी में बंद करके रखा है। शिकायत क्या है? ऐसा ऐसा ऐसा, कोटी है, लोभी है, लड़ाई करता है। तेरे को ढाल है नाम की, तुम उसको आगे करो, तुम्हारे पर कोई हमला होने वाला नहीं। हमलावर उधर रहेगा, उसका हमला भी उधर रहेगा। ये ऐसी ढाल है गुरु का ध्यान, गुरु का सेवन, जो शब्द को प्रकट करता है, नाम को प्रकट करता है। निर्मल तेरे नाम है, जो विसरे सो अंधा। संतों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारा मन बहुत पत्थर हो चुका है, निष्ठुर हो चुका है, किसी लकीर को लेने के लिए स्वीकार नहीं करता। कोई असर लेने से ये राजी नहीं होता, इनकार करता है। संत चाहते हैं कोई छींटा पड़ जाए। अग्नि अंदर जल रही है, उनके ऊपर कोई पानी का छींटा पड़े, कोई अमृत का छींटा पड़े, कुछ आग इसकी ठंडी हो जाए, ये ठंडा हो जाए, निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। छोटे कलम लगा नाम का कल्प लगा, चलिए चादर ओढ़े बहर नहीं भवजल आवे। पलकू ऐसा कीजिए मन में मैला हो, दुनिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। कहते फिर ऐसी वो दया करेगा जिसको अंदर बुलाता है उसको वापस नहीं भेजता है। लेकिन कहते हैं अंदर में भी तो रास्ते हैं, अंदर में भी सूक्ष्म रुकावटें हैं। अगर मन माया ने और यहाँ मेहरबानी करके रखी है, कई कदम कदम पर हम गिरते हैं तो ऊपर तो बहुत सूक्ष्म गिरावटें हैं। पता नहीं कैसी नूरी औरतें हैं, नूरी पुरुष है, जिनको देख करके इंसान का जिसका ख्याल यहाँ ठीक नहीं है और महाराज को कहता है अंदर ले चलो। अंदर कैसे ले जाए? यहाँ की शक्लों को देख करके फिसल रहा है, क्या अंदर देख सकता है? यहाँ की माया को देख करके फिसल जाता है, क्या सोने के पहाड़ देख सकता है? ये कहता क्या है, मांगता क्या है? ये तो उस नन्हे बालक की तरह है जो बाप के हाथ में 1000 का 1 लाख का नोट है, कहता है ये मुझे दे दो, नहीं देगा। उसको क्या वो समझता है ये तो एक कागज का टुकड़ा है, कैसे देगा? तो इसलिए कहते हैं अंदर जब चले जाओ तो भी गिरावट होती है, कई बार गलती हो जाती है। एक डॉक्टर था डेरे में, वो दवाई देता था और भजन करता था। एक दिन उसके मन में तरंग आई कि मैंने ये दवाई नहीं देनी और भजन ही करना। डेरे वालों ने महाराज को कहा कि महाराज अच्छा डॉक्टर दवा दे रहा था, क्या हो गया? महाराज ने इशारे में उसको बुला करके समझाया कि जो तू सुबह को बैठता है वो भी गुरु की सेवा है और दवाई देना भी गुरु की सेवा है। नहीं महाराज मैं तो भजन करूंगा। अंदर से पढ़ना बंद और बैठा 5 मिनट नहीं जाए, 3 दिन में आंखों में सूजन आ गई, रो रो करके कहता है महाराज मैं भजन मुझे अंदर का दो न दो, मुझे केवल सेवा की इजाजत दो। माया ने दोनों दे दी, सेवा भी दे दी, प्रेम भी दे दिया। कहते अंदर जाकर के भी इम्तिहान होते हैं। सब तरीके से पलटू साहब ने समझा दिया कि ऐ धोबी तेरी चादर कैसे साफ हो सकती है। पलटू ऐसा कीजिए मन में मैला हो,
लीजे धोए